कुरान में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिसे अल्लाह ने बेमिसाल ताकत दी, लेकिन वही ताकत उनके लिए इबरत की निशानी बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौमे आद की। ये कहानी है ताकत की, खुशहाली की और तकब्बुर की। अब सोचने की बात यह है कि आखिर हुआ क्या? इतनी अजीम, इतनी ताकतवर कौम आखिर इबरत का निशान कैसे बन गई? इसी सवाल का जवाब उनके उरूज और फिर ज़वाल की दास्तान में छुपा हुआ है। तो इस कहानी को समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौम आद थी कौन और उनका मकाम क्या था। उनके उरूज की कहानी वाकई बहुत मुतासिरकुन है। तो देखिए, कौमे आद ये एक बहुत कदीम अरब कौम थी। कुरान में इनका जिक्र बार बार मिलता है। ये लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में थे और अपनी तहजीब के कह लीजिए उरूज पर थे। इनकी अहमियत का अंदाज़ा ना इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कौम नूह के बाद ज़मीन पर अपना जानशीन यानी सक्सेसर बनाया। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था जो साफ साफ बताता है कि उन्हें कितनी ख़ास नेमतों से नवाजा गया था। तो सवाल ये है, आखिर वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया? चलिए ज़रा उनकी खुशहाली और इस बेमिसाल ताकत की तफसील में जाते हैं जिसने उन्हें तारीख की अजीम तरीन कौमों में से एक बना दिया। देखें, कौमे आद की ताकत के ना 3 बुनियादी सतून थे। नंबर 1, उनकी नाकाबिले यकीन जिस्मानी कुव्वत और कदोकामत। नंबर 2, तामीरात में उनकी हैरान कर देने वाली महारत। और नंबर 3, ज़राअत और तिजारत से मिलने वाली बेपनाह माशी खुशहाली। रिवायत में आता है कि उस कौम के लोग बहुत ऊंचे लंबे कद के और गैर मामूली जिस्मानी ताकत के मालिक थे। मतलब वो ऐसे बड़े बड़े मुश्किल काम भी इतनी आसानी से कर लेते थे जो उस जमाने में किसी और के बस की बात ही नहीं थी। और बात सिर्फ जिस्मानी ताकत की नहीं थी, बल्कि वो लोग फने तामीर के भी कमाल माहिर थे। उन्होंने अजीमुश्शान शहर बसाए, मजबूत किले बनाए और ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाली ऐसी यादगारें तामीर की कि उनकी मिसाल इस वक्त कहीं और नहीं मिलती थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो पॉइंट है जहां इनकी ये बेपनाह ताकत और खुशहाली ही इनके ज़वाल का सबब बनने लगी। तो चलिए देखते हैं कि ये ताकत से तकब्बर तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। यहाँ एक बड़ा अजीब तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ थीं अल्लाह की दीवी नेमतें जैसे कि क़ुव्वत, खुशहाली, शान व शौकत, और दूसरी तरफ था उनका रद्द अमल, तकब्बुर, सरकशी और नाशुक्री। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हर नेमत का जवाब नाफरमानी से दिया। फिर उनकी इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया और उन्होंने उन्हें बिल्कुल साफ साफ खबरदार किया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। कितना सीधा, कितना वाज़े पैगाम था जिसका मकसद उन्हें सही राह पर वापस लाना था। लेकिन उन्होंने इस पैगाम को सुनकर अनसुना कर दिया और सरकशी का रास्ता चुन लिया। अपनी ताकत के नशे में वो इतने चूर थे कि उन्होंने हक की आवाज़ सुनने से ही इनकार कर दिया, और बस यही उनकी किस्मत का फैसला कुन लम्हा था। तो फिर उनके इस इनकार और तकब्बुर का नतीजा क्या निकला? अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो उनके दर्दनाक और इबरतनाक अंजाम को बयान करता है। तो जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जिस ताकत और खुशहाली को वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे, असल में वही चीज़ उन्हें तकब्बुर की खाई में ले गई और आखिरकार वो अल्लाह के हुक्म की खुली मुखालिफत पर उतर आए। कुरान में उन्हें याद भी दिलाया गया, और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें अजीम कुव्वत दी। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि उन्हें कितनी बड़ी नेमतें दी गई थीं जिन्हें वो अफसोस भूल बैठे थे। तो जब वो अपनी नेमतों के असल सोर्स को, असल सरचश्मे को ही भूल गए, तो उनका अंजाम आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक इबरत की निशानी बना दिया गया। उनकी तबाही सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक हमेशा के लिए सबक बन गया। लेकिन कौम आद की ये कहानी सिर्फ माजी का एक किस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि इसमें आज हम सब के लिए क्या अहम सबक छुपा है। इस पूरी कहानी का जो मरकज़ी ख्याल है, जो बुनियादी सबक है, वो बहुत सादा है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हर नेमत, चाहे वो ताकत हो, दौलत हो या कोई ओहदा हो, दरअसल एक टेस्ट है, एक आजमाइश, और इसका मकसद शुक्रगुजारी और आजिज़ी पैदा करना है, ना कि तकब्बुर और गुरूर। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो नेमतें हमें दी गई हैं, चाहे वो इनफिरादी हों या इज्तिमाई, हम उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हमारा रास्ता शुक्रगुजारी का है या फिर तकब्बुर का?